जय श्री कृष्णा। मैं पंडित शंकर शास्त्री नीमच मध्य प्रदेश से आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। 22 मई 2020 वार शुक्रवार को ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या आ रही है, जिसे हम वट सावित्री व्रत के विषय में भी जानते हैं और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण शनि जयंती के रूप में भी जानते हैं। हाँ दर्शकों, इसी दिन सूर्य भगवान के पुत्र शनि देव का जन्म हुआ था। हम लोग शनि देव को क्रूर देवता के रूप में मानते हैं और वास्तविकता में शनि देव क्रूर देवता नहीं है, वो न्याय के देवता है। हम हमारे जीवन में जो बुरे कर्म करते हैं वह सिर्फ हमें उन्हीं बुरे कर्मों का फल प्रतिपादन करने के लिए आते हैं। वह कभी कभी ढैया के रूप में आते हैं, साढ़े साथी के रूप में आते हैं या 19 वर्ष की महादशा के रूप में आते हैं। और इस समय जब आते हैं तो हमें कभी कभी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक पीड़ाएं देखनी पड़ती है। तो आज मैं आप लोगों को कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ। आप इस शनिचरी अमावस्या के दिन यह उपाय कीजिएगा। मेरा मानना है कि शनिदेव की कृपा, जैसे आप ये उपाय करेंगे तो शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बरसेगी और आपके जीवन में आने वाले विघ्न जो इस समय चल भी रहे हैं तो वो भी शनिदेव की कृपा से दूर होंगे और आप विशेष शनिदेव की कृपा के पात्र बन सकेंगे। आप लोग जो मैं उपाय बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, नोटिस कर लीजिएगा। पहला उपाय, सूर्यास्त के समय स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके घर में या शनिदेव के मंदिर में या पीपल या बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ करके आप 21 बार या 21 बार हनुमान चालीसा या 21 बार सुंदरकांड का पाठ करें तो आपको विशेष शनिदेव की कृपा प्राप्त होगी। इसी तरह से दूसरा उपाय है काली गाय की सेवा। इस दिन काली गाय के चरण पूजें, सींग में लच्छा लपेटें, कुमकुम आदि का तिलक करें और उन्हें काले चने के भोग बना करके और काले चने सरसों के तेल में छौंका दीजिएगा। काले चने का भोग उनको जिमाएं और उनकी परिक्रमा करें। वो काली गाय की सेवा करने से भी शनिदेव बड़े प्रसन्न होते हैं। तीसरा, किसी हनुमान मंदिर में जाकर के सूर्यास्त के बाद वहां पर जाकर के तिल्ली या सरसों के तेल का दीपक लगा करके हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें तो विशेष तौर पे शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। क्योंकि जिस समय हनुमान जी महाराज लंका में सीता माता की खोज करने के लिए गए थे उस समय रावण ने शनि महाराज को अपने घर में बांध रखा था और रावण के पाश से शनिदेव को हनुमान जी महाराज ने जब बंधन मुक्त किया था तो शनिदेव ने हनुमान जी महाराज को यह वरदान दिया था कि हे पवन पुत्र, जब कोई भी आपकी पूजन करेगा तो वो मेरी कुदृष्टि के प्रकोप से बचा रहेगा। इसलिए शनि जयंती के दिन हनुमान मंदिर में भी जा करके तिल्ली या सरसों के तेल का दीपक लगा करके हनुमान चालीसा आदि का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें तो भी शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसी तरह से शनिदेव के नामों का उच्चारण करना। यहाँ 10 नाम शनिदेव के बताए गए हैं, आप लोग चाहें तो नोटिस कर लीजिए। पहला नाम है कोणस्थ, दूसरा नाम है पिंगल, तीसरा नाम है बभ्रू, चौथा नाम है कृष्ण, पांचवा नाम है रुद्रांतक, छठा नाम है यम, सातवां नाम है सौरी, आठवां नाम है शनिश्चर, नौवां नाम है मंद और 10वां नाम है पिपलाद। इन नामों का संध्या के समय तिल्ली का तेल का दीपक लगा करके भी अगर हम उच्चारण करते हैं, उनका श्रद्धा से नाम जपते हैं तो भी शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनये नमः, इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जप करने से भी शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसी तरह से काले चने का भोग, पहले काले चने भिगो दीजिए, फिर सरसों के तेल में उनका छौंका लगा दीजिए और इसके बाद 1.25 किलो काले चने काले भैंसों को खिलाएं। दूसरा भाग लीजिए 1.25 किलो का ही, वह किसी कुष्ठ रोगी को बांट देवें और फिर तीसरा 1.25 किलो का एक और भाग लेवें जिसे निर्जन स्थान पर रख कर आए। ऐसा करने से भी शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसी तरह से किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा लाल चंदन की माला अभिमंत्रित करके भी धारण करने से भी शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। शनि जयंती के दिन मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, स्त्री गमन आदि नहीं करना चाहिए, उसका पूरी तरह से हमें त्याग कर देना चाहिए। और सूर्यास्त के बाद
अगर हमारे आसपास शनि मंदिर नहीं है, हमारे आसपास हनुमान मंदिर नहीं है, तो किसी पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे भी सरसों या तिल्ली का दीपक लगाने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा प्राप्त होती है। इसी तरह से डाकोत को दान करें। डाकोत कहते हैं जो शनि महाराज के पुजारी होते हैं, उन्हें अपनी श्रद्धा अनुसार लोहा मतलब लोहे की कील दे सकते हैं। इसके अलावा कोई लोहे से बने पात्र मतलब बर्तन आदि भी हम दान कर सकते हैं, तो लोहे का दान करें। दूसरा है तिल। तिल 3 प्रकार के होते हैं, काले, सफेद, भूरे। तो शनिदेव की विशेष प्रसन्नता प्राप्ति हेतु काले तिल का ही दान करना ज़्यादा महत्व बताया गया है। तीसरी चीज़ है उड़द। उड़द में हम काले उड़द साबुत भी दे सकते हैं, उड़द की दाल भी दान कर सकते हैं, या उड़द की बनी हुई वस्तुएं जैसे इमरती, कचौरी आदि भी दान कर सकते हैं, या उड़द की दाल के बनाकर लड्डू भी बना करके हम लोग दान कर सकते हैं। इसी तरह से छतरी, कंबल, काले वस्त्र और पहनने के लिए जूते या चप्पल, कच्चा कोयला, ये सब शनि दान में आता है। तो इसको अपनी श्रद्धा के अनुसार, जो कम सक्षम है वो 1 मुट्ठी दान करें, जिनको प्रभु ने आर्थिक रूप से संपन्न कर रखा है वे अच्छी तरह से अपनी श्रद्धा के अनुसार दान कर सकते हैं। इससे भी शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसी तरह से एक समचौरस रोटी बनाए, 2 रोटी बनानी है। एक रोटी घी से चपोड़े, दूसरी तेल से चपोड़े, और पहले तेल से बनी हुई रोटी काली गाय को खिलाएं, फिर घी से बनी हुई रोटी खिलाएं। इससे भी शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। काले चने मछलियों को देने से भी विशेष शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। इसी तरह से कुत्तों को उड़द या तिल्ली से बनी हुई कोई वस्तु अगर हम खिलाते हैं, ब्रेड बिस्किट का दान करते हैं, तो वो भी शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसी दिन शमी वृक्ष की जड़ धारण करने से, देखिए शमी वृक्ष बड़ा महत्वपूर्ण वृक्ष है। इसकी जड़ के ला करके किसी विद्वान ब्राह्मण से अभिमंत्रित करा करके काले डोरे में लेकर के धारण करने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। तो शमी की वृक्ष की, जिसे हम खेजड़ी के वृक्ष से भी जानते हैं, वह भी अगर हम काले धागे में जड़ में धारण करें तो विशेष कृपा प्राप्त होगी। इसी तरह से किसी विद्वान ब्राह्मण से शनि यंत्र पूजित करा करके, अभिमंत्रित करा करके अगर हम उनकी पूजन करते हैं तो शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो ये कुछ मैंने आपको उपाय बताए हैं। इसी तरह से किसी विद्वान ब्राह्मण को बुला करके शनि के जाप, दान, हवन आदि करें तो भी शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और किसी गरीब व्यक्तियों को आज उस दिन अमावस्या के दिन भोजन कराने का भी बड़ा विशेष महत्व बताया गया है। अगर आप ये बताए हुए उपाय अगर आप करते हैं तो विश्वास मानिएगा शनिदेव आपके ऊपर प्रसन्न होंगे और आपको आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, पूर्ण रूप से सुखमय बना करके शनिदेव आपको सुखी करेंगे। यही मंगल कामना है। इसी भाव से सादर जय श्री कृष्ण।